आपके सामने इस वक्त जो है वो अडोब फोटोशॉप की जो स्क्रीन है वो अपीयर हो गई है। यानी आप यहाँ पर अपने सामने इस वक्त अडोब फोटोशॉप की स्क्रीन जो है वो देख रहे हैं। मैंने अभी कुछ भी नहीं किया, अडोब फोटोशॉप को इंस्टॉल किया। जो भी आपका अप्रोप्रिएट वर्जन होगा आपने उसके मुताबिक फोटोशॉप को जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। सेटअप चलाएंगे आप सॉफ्टवेयर पे जाकर। जैसे ही आप अपना सेटअप चलाएंगे, जो भी आपका अडोब का वर्जन आप यूज़ करना चाह रहे हैं, 2020 है, 2019 है, आपने उसे एक्सट्रैक्ट करना है और आपने अपने इस फोल्डर को इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप अपनी इंस्टॉलेशन जो है वो स्टार्ट कर लेंगे, रिकॉर्ड का बटन जो है वो प्रेस करेंगे, आपके पास आपने यहाँ पर सेटअप पे जाना है। जो भी आपका वर्जन होगा उसमें जाके सेटअप चला देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट आपका क्लाउड अपडेट होगा और अडोब क्रिएटिव क्लाउड पर आपके पास जो है अडोब फोटोशॉप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। जैसे ही अडोब फोटोशॉप इंस्टॉल होगा आप देख सकते हैं अडोब फोटोशॉप बेसिकली अडोबे कॉर्पोरेशन की जो है वो सबसे बड़ी ब्रांड है। अगर आप इसके बारे में देखना चाहते हैं, अडोब क्रिएटिव क्लाउड है, जस्ट ओपन दिस वेबसाइट। ये अडोब की मेन वेबसाइट है। अगर आप वैसे मोस्टली हम इसके क्रैक वर्जन है जो हमारे पास मिलेंगे, बट देर आर डिफरेंट वर्जन्स। आपको डिफरेंट इनकी ऐप्स हैं, इसके क्लाउड की डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। इसमें फोटोग्राफी के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, वीडियो एडिटिंग के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए, यूआई एंड यूएक्स डिज़ाइन के लिए, 3D के लिए, सोशल मीडिया के लिए, एंड मैनी मोर थिंग्स आर देयर। ये तमाम चीज़ें आपको यहाँ पर मिल रही हैं और इनके डिफरेंट टूल्स हैं जो आपको यहाँ पर नज़र आते हैं या आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद आप अडोब की मार्केट में जाएंगे, वहाँ जाकर आप इसके डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं और उनके बारे में आप वर्किंग देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से जाकर देख सकते हैं। अडोब ने जो टूल जिसकी आज हम बात करने जा रहे हैं वो हमारे पास अडोब कंपनी का फोटोशॉप टूल है। तो फोटोशॉप टूल के हवाले से जी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके रजिस्ट्रेशन 25% अडोब जो है वो आपको ऑफ कर रहा है। सो यू विल सी द रेंडर ऑफ दिस। अडोब के हवाले से उसकी वर्किंग के अतबार से, इसकी फंक्शनलिटी के अतबार से, चेंजिंग के अतबार से, फोटोशॉप के हवाले से तमाम आपको वर्किंग जो है वो यहाँ नज़र आती है। और यहाँ पर आप इसके हवाले से जो भी वर्किंग देखना चाहते हैं या इम्प्लीमेंट एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। अगर आप इस क्लिप को देखेंगे तो इसके अंदर आपको फ़ोटो के हवाले से, एडिटिंग के हवाले से, कलर्स के हवाले से काफ़ी चीज़ें जो हैं वो नज़र आती हैं, वो आप इस साइड से देख सकते हैं। बट हम अडोब फोटोशॉप का इस्तेमाल प्रिंट मीडिया के हवाले से, प्लस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हवाले से, प्लस सोशल मीडिया के हवाले से जो है वो यहाँ पर देखेंगे कि इसका वर्कआउट किस तरह से है, इसमें किस तरह से काम होता है या इसके अंदर वर्किंग जो है वो किस तरह से परफॉर्म होती है। इन चीज़ों के हवाले से आज हम बात करने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पर अडोब की वेबसाइट को क्लोज कर देता हूँ और अडोब फोटोशॉप का स्टार्टअप लेआउट जो है वो यहाँ पे ओपन करते हैं। वो आपको कह रहा है कि आपने सुबह भी इस पर लॉग इन किया था, हैव अ ग्रेट डे, वो आपको दोबारा हेलो कर रहा है। आई जस्ट गो एंड क्लिक ऑन दिस क्रिएट न्यू। मैं यहाँ से क्रिएट न्यू के ऊपर क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ न्यू के ऊपर क्लिक करूँगा तो आपकी जानी पहचानी वर्किंग जो है, जानी पहचानी ऑप्शंस जो हैं वो आपके पास आ जाएंगी। आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हमारे पास जो चीज़ें हैं उसमें फ़ोटोज़, अगर आप कुछ पोस्ट कार्ड वगैरह बनाना चाह रहे हैं, कोई फ़ोटो बनाना चाह रहे हैं, उसके डिफरेंट साइजेस हैं नीचे सेंटीमीटर्स में आपको साइज़ दिए हुए। आप यहाँ से इसे जाके पिक्सल्स के अंदर या अगर आपको इंचज़ के ऊपर आइडिया है तो आप इंचज़ के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं। पोर्ट्रेट, आप लैंडस्केप, जो भी वर्किंग आप चाह रहे हैं वो आपके पास यहाँ सारे साइजेस जो हैं वो अवेलेबल हैं। ये फ़ोटोज़, अगर आप कोई फ़ोटो बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए यूज़ होगा। अगर आप प्रिंट के हवाले से लेटर, लीगल, टूबलेट, A4, A6, A5, ये डिफरेंट साइजेस आपके पास अवेलेबल हैं। आप यहाँ से जाकर वो साइजेस भी ले सकते हैं। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस के हवाले से आपके डिफरेंट ग्रिड साइजेस हैं, आप वो यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं तो वेब के हवाले से भी डिफरेंट साइजेस जो है वो आपको मिलते हैं। मोबाइल के हवाले से आपकी मोबाइल स्क्रीन के अंदर अगर आप कोई ऐप डिज़ाइन कर रहे हैं फोटोशॉप के अंदर तो उसके भी डिफरेंट साइजेस जो हैं वो आपको मिलते हैं। लाइक iOS 7 के हवाले से जो सेटिंग्स हैं वो ये विड्थ और हाइट है जो पिक्सल्स के अंदर आपको मिलती है, जो आप यहाँ पर डील कर सकते हैं। बट अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर जो वर्किंग कर रहा हूँ वो प्रिंट मीडिया के हवाले से है और एक मैं सादा सा ऑब्जेक्ट जो है A4 जिस साइज़ के ऊपर हम आज से पहले भी काफ़ी काम कर चुके हैं वो ले लेता हूँ। हम यहाँ से इसको इंचेस में कन्वर्ट करते हैं, 8.27 राउंड अबाउट और हाइट 11.69। ये आपके पास आपके पेज का साइज होगा। ये हमारी फाइल है, हम इसको फर्स्ट
फाइल के नाम से देते हैं। आज हमने कुछ इसी से बेसिक चीज़ें जो है वो इस तरह देखेंगे। देन आपके पास ओरिएंटेशन के ऑप्शन है कि आप इसे पोर्ट्रेट देखना चाह रहे हैं या लैंडस्केप देखना चाह रहे हैं। याद रखिएगा कोरल के अंदर जब हम काम करते थे तो हमारे पास वहाँ पर पेजेस होते थे, यहाँ हमारे पास पेजेस नहीं है, यहाँ हमारे पास आर्ट बोर्ड्स की ऑप्शन मौजूद है। अभी फिलहाल मैं इसको अनचेक रखता हूँ। आगे चलते हैं, पेज की रेजोल्यूशन है, वी विल डिस्कस दिस डिटेल। आपने यहाँ पर प्रिंटिंग के लिए 300, 200, 300, 400, 600 जितनी भी आप पिक्सल्स पर अपनी वर्किंग करना चाहते हैं वो आप रख सकते हैं। अगर आप PPI नहीं देखना चाहते हैं तो आप पिक्सल पर इंच जो है पर सेंटीमीटर जो है वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। आई एम डीलिंग विद पिक्सल पर इंच 300 रेजोल्यूशन यानी 300 PPI मैंने यहाँ पर सेटिंग जो है वो कर दी है। उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट का कलर मोड देख लें तो बिटमैप आप इमेज से बेस्ड है, ग्रे स्केल इसमें आपको ब्लैक और वाइट के कॉम्बिनेशन नज़र आते हैं, RGB ये आपका रेड ग्रीन और ब्लू के हवाले से वर्कआउट है, CMY के सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक के हवाले से आपको जो वर्किंग है वो आपको यहाँ मिलेगी। जबकि अगर आप लैब कलर्स यूज़ करना चाहते हैं तो आपके पास लैब कलर्स के हवाले से ये वर्किंग जो है वो भी आ जाती है। कितने बिट के ऊपर आप अपनी फाइल बना रहे हैं, 8 और 8 बिट इसका फाइल लाइट होगा, वेट लाइट होगा। अगर आप 16 बिट पे जाते हैं या 32 बिट पे जाते हैं सो इट बिट हैवी वन। उसके बाद इसका बैकग्राउंड है, अगर आप कोई भी बैकग्राउंड अपनी मर्जी से डिफाइन करना चाहते हैं आप यहाँ जाके अपना बैकग्राउंड कलर डिफाइन कर लें। अगर आप वाइट या कोई और कलर देखना चाहें या अगर आप ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड भी यूज़ करना चाहते हैं तो वो वर्किंग भी आप यहाँ से परफॉर्म कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ से वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करता हूँ और कस्टम में जाके मैंने वाइट जो है वो सिलेक्ट कर दिया। आप डायरेक्ट वाइट बैकग्राउंड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास कुछ एडवांस ऑप्शंस हैं, अभी फिलहाल हम ये ओपन नहीं कर रहे। अभी हम क्रिएट का बटन दबाते हैं ताकि जो बेसिक इनिशियल वर्किंग है वो यहाँ पर परफॉर्म की जा सके। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके पास वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है एक ऑप्शन जो है वो आपके पास अवेलेबल हो गई है और यहाँ पर आपके पास फर्दर जो वर्किंग है वो भी आपको यहाँ पर नज़र आ रही है। यानी ये आपका एक पेज कह लें, हम इसे आर्टबोर्ड कहेंगे। आर्टबोर्ड जो है वो आपके पास यहाँ पर स्क्रीन पे आ चुका है। और इसके लुक अगर देखें तो साइड में ये आपके पास टूल बॉक्स हैं, जैसे कोरल में टूल होते थे इस तरह यहाँ भी टूल्स हैं। आप इनको छोटा या बड़ा सिंगल कॉलम या 2 कॉलम्स के अंदर आप इसको देख सकते हैं। देन आपके पास डिफरेंट पैलेट्स हैं, उसमें कलर पैलेट्स, स्पीशीज पैलेट्स हैं, ये आप यहाँ पर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ देखें तो आप इस पैलेट को बड़ा करके देख सकते हैं या छोटा करके देख सकते हैं। तो ये तमाम वर्किंग जो है वो आप यहाँ पर एक ही पैलेट के अंदर यानी एक ही पैनल में एडजस्ट कर लें, आपकी मर्जी है। आप कस्टमाइज कर सकते हैं, पकड़कर आप इसे बाहर लेके जाना चाहते हैं आप इसे अटैच या डी अटैच कर सकते हैं इसी पैलेट के ऊपर। इन केस अगर आपने थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग करनी है तो यहाँ पर आपके पास विंडो के मेन्यू में आपके पास ऑप्शन आती हैं वर्क स्पेस की। आपने जो भी वर्क स्पेस लेना है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप 3D पे काम कर रहे हैं 3D बेस्ड वर्क स्पेस होगा। ग्राफिक्स एंड वेब के हवाले से, ग्राफिक एंड मोशन ग्राफिक्स के हवाले से आप पेंटिंग करना चाह रहे हैं तो उसके हवाले से आपकी जो ये पैलेट्स हैं ये आपके पास बदल जाएंगी। अभी फिलहाल मैं ये चाहता हूँ कि मैं एसेंशियल्स में ही काम करूँ और मैं इस एसेंशियल लेआउट को रीसेट करना चाहता हूँ। तो जैसे आप यहाँ से रीसेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो जब आप लोग अपने पास फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे तो जो लुक आपको नज़र आएगी वो आपकी ये एसेंशियल लुक है। ये अब आपके पास पैनल है, आप बंद कर लें, ऑन कर लें, ऑफ कर लें, मूव कर लें या जो भी आप इस तरह से रीसेट एडजस्ट करना चाहते हैं वो आप जाकर अपने एक सिंगल पैलेट लेआउट पर इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कौन कौन सी पैलेट्स हैं इट विल बी डिस्कस लेटर। यानी विंडो के मेन्यू में वर्क स्पेस के अंदर आपको ये तमाम पैलेट मिलती हैं। आप अपनी वर्क स्पेस जो आपने बनाई हुई है उसको आप सेव भी कर सकते हैं और वर्क स्पेस को आप डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे मैं न्यू वर्क स्पेस में कहता हूँ वर्क स्पेस, आई प्रेफर कि आप हमेशा अपनी वर्क स्पेस बनाकर जो है वो वर्कआउट करें। इसका जिसका सेव, अब आप विंडो में जाएं तो देखें वर्क स्पेस में आपको जो है वो अदर वर्क स्पेस जो है वो मिल जाती है। आप डिलीट वर्क स्पेस करेंगे तो जो भी आपकी वर्क स्पेस है जिसे आपने रिमूव करना है वो आप उसे वहाँ से जाकर ख़त्म कर सकते हैं या वहाँ से रिमूव कर सकते हैं। मैंने विंडोज़ में वर्क स्पेस के ऊपर क्लिक किया और ये मेरे पास मेरी वर्क स्पेस की ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वर्क स्पेस की ऑप्शन है ये ख़राब ना हो तो आप वर्क स्पेस पर जाएँ, लॉक वर्क स्पेस पे क्लिक करें।
इससे ये होगा कि आपकी वर्क स्पेस लॉक हो जाएगी और उसके ऊपर जो वर्किंग है या जो फंक्शनलिटी है वो चेंज नहीं होगी। ठीक, मैंने कहा जी नेक्स्ट मेरे पास ऑप्शन है एडिट। एडिट में ऑप्शन है प्रेफरेंसेस, और प्रेफरेंसेस में मेरे पास जनरल प्रेफरेंसेस हैं। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ जनरल प्रेफरेंसेस पर। जैसे आपने जनरल प्रेफरेंसेस पे क्लिक किया, आपके पास ये कुछ जनरल प्रेफरेंसेस जो हैं वो आ गई हैं। इसमें सबसे पहली ऑप्शन है जनरल की, कौन सा कलर है, अडोब से रिलेटेड है एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग। अभी फिलहाल मुझे आपसे जिसकी बात करनी है वो सबसे पहले है वर्क स्पेस। आपने कहा वर्क स्पेस में क्या सेटिंग है, उनको किस तरह से डील करना है, उसके हवाले से क्या टैब्स हैं, क्या उसकी लुक है, ये आपकी सेटिंग्स आ जाती हैं जो वर्क स्पेस पे आपको मिलती हैं। नेक्स्ट आपके पास इंटरफेस सेटिंग्स हैं। अगर मैं इसको नाइट मोड पे लेके जाता हूँ तो ब्लैक पर वाइट आ गया है, ब्लैक पर स्पार्कलिंग वाइट आ गया है, ग्रे कलर आ गया है, और अगर आप वाइटिश शेड देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से डील कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर की स्पीड या रैम थोड़ी है तो यहाँ से आप अपनी मेमोरी को यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। जो भी आप वर्किंग यहाँ से परफॉर्म करना चाहें तो वो आप यहाँ से डील कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट्स एंड रूलर्स आ जाते हैं। रूलर्स में आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, मैं यहाँ पर जाता हूँ और इसको इंचेस कर देता हूँ, और अगर पॉइंट्स में आपको पिक्सल्स नज़र आ रहे हैं, आप पॉइंट्स या मिलीमीटर जिस पर भी देखना चाहते हैं वो आप यहाँ से डिफाइन कर दें। कस्टम साइजेस हैं, बाय डिफॉल्ट आपका जो विड्थ है वो इतनी है एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर देयर। तो ये तीन चीज़ें मैं चाहता हूँ कि आप एक्सप्लोर करेंगे। एक आपके पास है इंटरफेस, देन वी हैव द वर्कस्पेस एंड यूनिट्स एंड रूलर्स। सो जस्ट प्रेस ओके। मैंने यहाँ पे ओके का बटन प्रेस किया। जैसे ही आप ओके करेंगे आप अपनी नॉर्मल वर्क स्पेस में वापस आ गए। इस वक्त जो वर्क स्पेस मेरे पास यूज हो रही है क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी अपने नाम से सेव किया हुआ है, तो अदर वर्क स्पेस के नाम से ये आपके पास आपको यहाँ नजर आ रही है। देन मैं करता ये हूँ कि मैं यहाँ से व्यू में जाता हूँ और रूलर्स की ऑप्शन ऑन करता हूँ। Ctrl+R इसकी शॉर्टकट की है। अगर आप मेजरमेंट को जेल में रखना चाहते हैं, सो दैट्स व्हाट आई वांट, तो मैंने यहाँ से Ctrl+R किया। जब मैंने पहले Ctrl+R किया था तो मेरे पास इंचेस में आ रहा था, क्योंकि मैं ऑलरेडी इसकी जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स हैं वहाँ से जाकर, यानी मैं यहाँ से इसकी प्रेफरेंसेस में जाकर Ctrl+K करके ये सब चीज़ें सेट कर आया हूँ। आज मैंने इसमें से 3 वर्क स्पेस के 3 हवाले से 3 ऑप्शन जो है वो आपको स्टडी करने के लिए कहेंगे। अब मेरे पास ये वर्कआउट आ गया, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ और इस लुक में मैं अवेलेबल हूँ। अब ये मेरा वर्किंग एरिया है। याद रखिएगा अभी इसमें और बहुत सी चीज़ें हैं जो बताने वाली हैं, अभी स्टार्टिंग में हम बिल्कुल उनसे बात करेंगे। सबसे ऊपर ये काफ़ी प्रॉपर्टी बना रहा है, बिल्कुल आपने यहाँ पे राइट क्लिक किया। आपके पास अगर विंडो के मेन्यू में जाते हैं तो देखिए यहाँ पर आपके पास काफ़ी ज़्यादा वर्किंग है जो आपको यहाँ पे नज़र आती हैं। तो आपके पास काफ़ी ज़्यादा बार्स हैं जो आपको यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर आप यहाँ डाउन एरो पे क्लिक करें तो ये आपके डिफरेंट वर्कआउट्स हैं, इसमें ऑप्शंस हैं। अगर आपने ऑफ करनी है आप ऑफ कर सकते हैं, ऑन करनी है तो ऑन कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास व्यू के अंदर विंडो के अंदर आपको ऑप्शन मिलती है टूल्स की। अगर आप टूल बार को भी शो ऑफ हाइड करना चाह रहे हैं वो भी आप कर सकते हैं। देन आपके पास पैलेट्स हैं, मुझे अभी इन पैलेट्स को डील नहीं करना। अभी सिर्फ मुझे एक पैलेट की बात करनी है जिसका नाम है लेयर पैलेट। अगर आपके पास लेयर पैलेट यहाँ नहीं आ रहा होगा तो आप क्या करेंगे, आप विंडो के मेन्यू में जाएंगे, F7 प्रेस करके, या आप विंडो के मेन्यू में जाके लेयर्स पे क्लिक करके अपनी इस लेयर पैलेट को अपने पास सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक अगर कोई बात पूछने वाली है तो आप यहाँ तक पूछ सकते हैं। अगर आपके पास लेयर पैलेट जो है वो नहीं आ रही तो आप विंडो में जाएंगे और यहाँ से लेयर पैलेट F7 पे क्लिक करेंगे। मैंने इस पे क्लिक किया, ये मेरी लेयर पैलेट जो है वो इस तरह से आ जाएगी। अब आप इसको पकड़ें और इसको पकड़ने के बाद आप इसे यहाँ पर अटैच कर लें। अब ये आपकी लेयर पैलेट आ गई। और भी बहुत सी पैलेट्स हैं लेकिन अभी हम उनकी बात नहीं कर रहे, अभी मैं लेयर पैलेट की बात कर रहा हूँ। अब ये लेयर पैलेट आ गई आपके पास, आप इसे बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं। ठीक, यहाँ क्लिक करेंगे तो ये हाइड हो जाएगी, दोबारा क्लिक करेंगे तो शो हो जाएगी। मैं ये चाहता हूँ कि ये मैंने अभी इस पर कुछ नहीं बनाया, ये मेरा एक सादी फाइल थी वाइट बैकग्राउंड के साथ, तो मेरे पास ये यहाँ पर अवेलेबल है। अब अगर मैंने कोई ओपन करना है इमेज, तो इमेज आप सबको ओपन करना आता है। मैं फिर भी एक दफ़ा कोई एक इमेज जो है वो हम देख लेते हैं नेट से जाकर एक दफ़ा कैसे इमेज को डाउनलोड करना है। याद रखिएगा अभी कोशिश करना है कि जब आप पहले वर्किंग परफॉर्म करें तो आप अपने वर्किंग जो है वो HD मोड पर यानी HD इमेजेस पर परफॉर्म करें। सो आई जस्ट गो टू गूगल एंड लाइक आई सेड फेस इमेज कर लेते हैं।
सो वी हैव ड्राफ्ट ऑफ फेस इमेजेस अवेलेबल। आप इमेजेस में चले जाएंगे तो यहाँ पर आपके पास ये फेस इमेजेस आ जाएंगे। चलिए अभी हम ऐसे करते हैं, फेस की बजाय फ्लावर इमेजेस जो है वो सर्च करते हैं। सो आई जस्ट हैव अ सिंगल फ्लावर। मैं यहाँ से चले, ये वाला एक फ्लावर है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और आप इस पर क्लिक करें, आपका इमेज जो है वो बड़ा होके आ जाएगा। मैं यहीं से राइट क्लिक करता हूँ, इसकी रेजोल्यूशन आप देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी रेजोल्यूशन है। सो मैं इसको सेव इमेज एज करता हूँ और अभी फ़िलहाल अपने पास डेस्कटॉप के ऊपर फ्लावर के नाम से सेव कर लेता हूँ। ये मेरे पास डाउनलोड होके मेरे पास यहाँ आ गया। अब मैंने इस इमेज को यहाँ ओपन करना है, सेट फाइल ओपन, डेस्कटॉप के ऊपर जाऊँगा, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, यहाँ जाकर फ्लावर सेलेक्ट किया एंड प्रेस ओके। जैसे आप ओके करेंगे, अब यहाँ देखिए आपके पास ऊपर टैब्स आ रहे हैं। ये पहला टैब था, अब ये मैंने फ्लावर ओपन किया है तो ये मेरा दूसरा टैब आ गया जो कि काफ़ी लो रेजोल्यूशन डिस्टॉर्ट इमेज जो है मेरे पास लोड हुआ। मैं यहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ कि दूसरे वाले प्लेटफॉर्म के ऊपर जहाँ मेरे हैवी इमेजेस थे वहाँ पर इसकी जो गैलरी है उसके अंदर जहाँ ये काफ़ी हैवी इमेज के तौर पर जो है मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे आप और आई जस्ट सेट दिस, मैं राइट क्लिक करता हूँ, सेव इमेज एज, मैं इसी इमेज को यहाँ पर अपने पास सेव कर लेता हूँ। अब इस इमेज को ओपन करना है, फोटोशॉप में गए, फाइल ओपन करेंगे, ओपन करके आप अपने इस इमेज को अपने पास ओपन कर सकते हैं। आपने यहाँ पर जाके क्लिक किया और ये आपका इमेज था जो आपने यहाँ पे ओपन कर लिया। अब इन दोनों इमेजेस में क्या फ़र्क है? अब यहाँ मैं इसका नाम थोड़ा सिंपल कर लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे इस फ्लावर इमेज को सिलेक्ट किया, फाइल ओपन कर लें और आप अपने इस इमेज को अपने पास सिलेक्ट कर लें। अब अगर आप गौर से देखें तो मेरे पास एक इमेज ये है, एक इमेज ये है, एक ये है, ये मेरी वही फाइल है जो मैंने साथ भी बनाई थी। अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा हुआ नज़र आ रहा है 16.7%। 16.7% का मतलब ये है कि जो भी इस इमेज का साइज है उसका 16.7% ही मुझे सिर्फ नज़र आ रहा है। और अगर मैं इसको 100% पे जूम करके लेके जाता हूँ तो आप देखेंगे आपके पास जब कंट्रोल जीरो इसकी शॉर्टकट की है, मैं इसको फिट टू पेज करता हूँ, कंट्रोल जीरो से मैंने इसको फिट टू पेज किया तो अब ये 16.9% सिर्फ आपको विजन में नज़र आ रहा है, जबकि ये दोनों इमेजेस जो है वो आपको पूरे पूरे नज़र आ रहे हैं। ये जो इमेज है ये RGB मोड में 8 बिट के ऊपर है, ये जो इमेज है ये भी 8 बिट के ऊपर मुश्तमिल है, जबकि ये जो मैंने इमेज बनाया था मैंने उसकी प्रॉपर्टी जो है वो 64 बिट 32 बिट पे रखी थी, तो यहाँ पर RGB 32 बिट पे आ रहा है। स्टार का मतलब ये है कि आपने अपनी इस फाइल को भी सेव नहीं किया, मैं यहाँ रख के कंट्रोल एस प्रेस कर लूँगा तो मेरी ये फाइल जो है ये सेव हो जाएगी। ठीक, अब मैं ये चाहता हूँ कि एक और फाइल लूँ, मैंने फाइल न्यू किया, मैं यहाँ पे एक नई फाइल लेता हूँ और न्यू में जाकर हम इसे लाइट वेटेड रखेंगे, जितना बिट थोड़ी होंगी उतना ही वो कलर ज़्यादा अच्छे तरीके से, फाइल का साइज हल्का होगा, कलर लो आएंगे। लेकिन अभी फिलहाल मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ से प्रिंट मोड से लेटर साइज जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ और ओके करता हूँ, ये मेरे पास आ गया। अब देखिए यहाँ पर 16.7 है, यहाँ पर आपके 16.9 है, आप यहाँ रख के इसे फिट टू पेज कर लें तो अब आप देखें कि यहाँ पर तकरीबन 18% पूरा आ गया है, यहाँ पर 16.9% है, चौड़ाई का थोड़ा सा फर्क है। ये 8 बिट प्लेटफॉर्म है, ये 32 बिट प्लेटफॉर्म है। याद रखिएगा जब मैं इन फाइलों को सेव करूंगा तो इनके साइज में फर्क आएगा। अब एक आपके पास इमेज ये है, देखिए जैसे ही मैं किसी भी इमेज पर क्लिक करता हूँ, दोबारा देखिएगा मैं यहाँ गया, मैंने इस फ्लावर वाले इमेज पे क्लिक किया, अब अगर आप लेयर्स ओपन करते हैं तो यहाँ आपको बैकग्राउंड के अंदर फ्लावर जो है वो नज़र आ रहा है। मैं चले आई थिंक तो इतना ही ठीक है, नाम भी आ रहा है साथ में। नेक्स्ट अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, अब ये वाइट हो गया है, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके पास ये फ्लावर वाला इमेज आ गया है। और अगर आप नॉर्मल चले, इसको फिलहाल अभी हम क्लोज कर देते हैं। मैं यहाँ गया, अब मेरे पास दो इमेजेस और एक ब्लैंक पेज है। मैं चाहता ये हूँ कि मैं इस फ्लावर को यहाँ से उठाकर अपने वाले इमेज में ले जाऊँ। उससे पहले चले इसकी थोड़ी सी मज़ीद बात करते हैं। यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि मैंने यहाँ पर एक नई लेयर ऐड करनी है। याद रखिए जब किसी लेयर पर लॉक लगा होगा
इसका मतलब है कि वो लेयर लॉक्ड लेयर है, अभी हम उस पर काम नहीं कर रहे। याद रखें कि फोटोशॉप में हमने इस लेयर पर या अपने ओरिजिनल इमेज पर काम भी नहीं करना। इससे ये हो सकता है कि अगर आप अपने ओरिजिनल इमेज पे काम करते हैं और कोई भी टेक्स्ट या कुछ लिखने के बाद आप उसको सेव कर देते हैं तो जो रियल इमेज होगा वो आपका वेस्ट होने का खतरा है। हमने तो क्योंकि नेट से लिया इमेज इसलिए हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप प्रोफेशनल लेवल पे काम कर रहे हैं, अगर आप फैशन इंडस्ट्री में हैं या किसी ऐसी जगह पे जहाँ मॉडल्स इमेजेस लेकर उनके ऊपर काम किया जाता है, यानी अपने प्राइवेसी इमेजेस जो है वो यूज़ किए जाते हैं, तो वहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम आ सकती है अगर हम रियल इमेज को ख़राब कर देंगे। तो आई जस्ट मेक अ कॉपी, आप इसकी कॉपी लेकर वैसे आप इसे विंडो में जाकर कॉपी कर लें और अपने बैकअप से एक इमेज जो है वो अलग से ले लें। अदरवाइज हम इसकी अलग से कॉपी भी ले सकते हैं, अभी बाद में देखते हैं। लेकिन अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे ये प्लस दबाया, जैसे मैं यहाँ पे प्लस दबाता हूँ ये मेरे पास एक कोर लेयर जो है ये ओपन होगी, ये मेरी बैकग्राउंड लेयर है और अब ये डॉटेड लेयर आ गई है। आप कहते हैं सर यहाँ पर आए तो यहाँ ये बैकग्राउंड लेयर वाइट है, मैं यहाँ पे प्लस दबाता हूँ और एक नई लेयर ऐड करता हूँ। बाय डिफ़ॉल्ट जो लेयर मेरे पास आ रही है ये चीज़ शो करती है कि ये एक ट्रांसपेरेंट लेयर है। ट्रांसपेरेंट लेयर से क्या मुराद है और दूसरी वाइट लेयर से क्या मुराद है? आपको याद है जब मैंने कंट्रोल एन किया था तो उसने मेरे से पूछा था कि आपको वाइट बैकग्राउंड चाहिए या ब्लैक बैकग्राउंड चाहिए या आपने कोई ग्रे बैकग्राउंड लेना है या आप कस्टम डिफाइन करना चाहते हैं। तो यहाँ इसमें वाइट कलर फिल हुआ हुआ है, जबकि ये शो करता है कि आप अभी ये लेयर इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, आपकी जो लेयर है वो टोटली ट्रांसपेरेंट है। ये हिस्सा अगर आप इसको सेव करते हैं और कोई ऐसा फॉर्मेट यूज़ करते हैं जिसमें आपका ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट जो है सेव होता है, जो कि हमारा पीएनजी फॉर्मेट होगा, जिप में भी ये ऑटोमेटिकली आपके पास अवेलेबल होता है। तो अभी यहाँ पर मैं इसको वर्कआउट करता हूँ, इस पर कोई काम करते हैं। काम कैसे करते हैं? आपने कहा कि सबसे पहले हम यहाँ पे क्लिक करते हैं, जो टूल मेरे पास आता है वो है मेरे पास वेरी सिंपल वन। आप सबको इस टूल के बारे में काफ़ी हद तक कोरल में आइडिया है कि ये आपका सिलेक्शन टूल है। इसमें अगर मैं क्लिक करूँ सेम कोरल की तरह आपके पास यहाँ पे छोटी सी नोब नज़र आ रही है, इस पर क्लिक करने से आपकी पैलेट ओपन होती है जिसमें आपको 4 ऑप्शन जो है ना वो नज़र आती हैं और चारों ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। जब आप अपने पास पहली दफ़ा फोटोशॉप को इंस्टॉल करेंगे तो किसी भी ऑप्शन या टूल के ऊपर जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास उस टूल की प्रॉपर्टीज जो है वो ऊपर डिटेल में नजर आएंगी। तो अभी फिलहाल मैंने यहाँ पर अपने पास इस टूल को सिलेक्ट किया, मैंने जैसे ही मार्क की टूल पर क्लिक किया मैं यहाँ पर देखता हूँ तो मेरे पास यहाँ पर इस टूल के अंदर इस वक्त एलिप्टिकल शेप सिलेक्ट है। मैंने मार्क्यू टूल में कहा कि मुझे रेक्टेंगुलर शेप सिलेक्ट करनी है, मैंने इस रेक्टेंगुलर शेप को सिलेक्ट किया। लेफ्ट बटन पे होल्ड रखते हुए आप इसके ऊपर ड्रॉ करें। जैसे आप ड्रॉ करते हैं अब ये बेसिकली आपकी ऊपर वाली जो लेयर है वो सिलेक्टेड है, जबकि नीचे वाली जो आपकी लेयर है वो वाइट है। अगर आप इसको ऑन करेंगे, याद रहे सिलेक्शन अभी भी ऊपर वाली लेयर के ऊपर परफॉर्म हो रही है, नीचे वाली लेयर पर कोई वर्किंग जो है वो नहीं है। आपके पास आपने क्लिक किया, अगर आप यहाँ क्लिक करते हैं तो अब ये नीचे वाली लेयर के ऊपर सिलेक्ट है या उसके ऊपर वर्किंग है। मैंने ऊपर वाली लेयर को सिलेक्ट किया जो कि मेरी ट्रांसपेरेंट लेयर थी और मुझे यहाँ पर नजर आती थी। आप और लेयर्स भी ऐड कर सकते हैं, प्लस दबाते जाएंगे आपकी लेयर्स ऐड होती जाएंगी और ये बिल्कुल इस तरह है कि ये एक दूसरे के ऊपर स्टैक हैं। ये सबसे ऊपर वाली लेयर है, ये दूसरे नंबर वाली है, ये तीसरे नंबर वाली एंड देन सो ऑन। ये बैकग्राउंड लेयर इस वक्त सबसे पीछे है। मैं लेयर 1 पे क्लिक करता हूँ, मैंने यहाँ पर मार्क्यू सिलेक्शन की, मेरे पास यहाँ 2 कलर्स हैं, आपको ऑलरेडी पता है ऊपर वाला आपका फोरग्राउंड कलर है जबकि नीचे वाला आपका बैकग्राउंड कलर है। बाय डिफॉल्ट फोरग्राउंड कलर ब्लैक होता है और बैकग्राउंड कलर वाइट होता है। आप किसी भी वक्त एक्स दबाकर फोरग्राउंड कलर को बैकग्राउंड कलर के साथ जो है वो स्विच कर सकते हैं। अगर आपको डिफॉल्ट कलर चाहिए आप कोई भी और कलर चेंज कर लेते हैं, मैंने यहाँ से रेड कलर सेलेक्ट कर लिया। अगर आपने यहाँ कोई और कलर ले लिया या वाइट की जगह आपने यहाँ पर ब्लू कलर सेलेक्ट कर लिया जो कि आपने यहाँ कलर चेंज करनी है, तो यहाँ पर आपके पास जो ऑप्शन है आप यहाँ क्लिक करते हैं और डी प्रेस करेंगे तो आपके ऑलरेडी डिफॉल्ट कलर्स जो हैं वो आपको यहाँ पे अवेलेबल नजर आते हैं। अभी फिलहाल मैं ऐसे करता हूँ कि ये जो ऊपर वाला कलर है इसको कलर पिकर टूल से हम जाकर रेड में ले लेते हैं और नीचे वाले को हम यहाँ से सिलेक्ट करके इसके लिए मैं ब्लू का जो कलर है वो यूज़ कर लेता हूँ। मैंने ओके किया, अब मेरे पास ये सिलेक्शन है और ये वर्किंग है। मैं यहाँ पर कंट्रोल प्लस बैक स्पेस प्रेस करता हूँ। जैसे मैंने कंट्रोल प्लस बैक स्पेस किया
तो आपका बैकग्राउंड कलर आपकी फिल में जो सिलेक्शन थी उसके अंदर फिल हो गया। अब जरा गौर से देखिएगा, मैं यहाँ से लेयर 1 जिसको मैंने ब्लू का नाम दिया है, अब मैं इसको ब्लू रहने देता हूँ और ऊपर वाली लेयर पे क्लिक करता हूँ। याद रहे सिलेक्शन अभी भी वही रेक्टेंगल से पहले था। अब की दफ़ा मैं आल्ट बैक स्पेस दबाता हूँ, तो जैसे मैंने आल्ट बैक स्पेस दबाया, आल्ट बैक स्पेस दबाने से आपका फोरग्राउंड कलर जो है ये फिल होता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ आपका फोरग्राउंड कलर फिल हो गया। अब मैं उससे ऊपर वाली लेयर में जाता हूँ, मैं इस सिलेक्शन को ख़त्म करना चाहता हूँ, तो आप यहाँ पर कंट्रोल डी प्रेस करें। आपने जैसे यहाँ पे कंट्रोल डी प्रेस किया, आपकी सिलेक्शन ब्रेक हो गई। आप यहाँ गए दोबारा, आपने यहाँ जाकर रेक्टेंगल सिलेक्शन की बजाय एलिप्टिकल सिलेक्शन सेलेक्ट की, और मैं यहाँ पर अपनी एलिप्टिकल सिलेक्शन जो है उसको ड्रॉ कर देता हूँ। इट्स समथिंग लाइक दिस, मैंने ये यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। याद रहे रेक्टेंगुलर सेक्शन में वो रेक्टेंगल की शक्ल में आएगा, एलिप्टिकल सिलेक्शन में वो एलिप्स की शक्ल में आएगा। आप ड्रॉ करते वक्त खुद से भी प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। फिर मैं सेम वर्किंग करता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मैं यहाँ पर कंट्रोल बैक स्पेस करता हूँ तो ब्लू सर्कल, अगर मैं ऊपर वाली लेयर पर आल्ट बैक स्पेस करता हूँ तो आपके पास रेड वाला सर्कल जो है वो मौजूद है। इस विजन के ऑप्शन से आई से आप किसी भी लेयर को ऑफ कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये ऑफ करता हूँ तो रेड जो है वो नज़र नहीं आती, लेकिन जब मैं ये सिलेक्ट करता हूँ तो मुझे कुछ भी चेंज नज़र नहीं आ रही। इसका मतलब ये है कि आपकी ये लेयर इस रेड वाली लेयर के पीछे है। अब मैं इस लेयर को पकड़ता हूं, आप इसे पकड़कर ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। याद रखिएगा आपको एक ब्लू कलर की डबल लाइन नजर आ रही है। इस ब्लू कलर की डबल लाइन का मतलब है कि आप ये लेयर इस जगह पर फिट होने के लिए तैयार है। मैंने इसको सबसे ऊपर फिट किया और यहाँ जाके छोड़ दिया, तो जैसे मैंने छोड़ा अब मेरी ब्लू लेयर सबसे ऊपर है, उसके बाद मेरी रेड लेयर थी, उसके बाद मेरी रेक्टेंगुलर लेयर है, उसके बाद मैंने सारों को ऑफ कर दिया। याद रहे कि इन फिल ऑब्जेक्ट्स का अब इस सिलेक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है। आप किसी भी सिलेक्शन को खत्म करने के लिए कंट्रोल डी प्रेस करके किसी भी वक्त अपनी सिलेक्शन को खत्म कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो जनाब दोबारा से फिर एक और लेयर सेलेक्ट करनी है। आई जस्ट क्रिएट न्यू लेयर। मैंने एक और नई लेयर बनाई, लेयर 5। मैं इसके ऊपर करता हूँ माई ऑब्जेक्ट। मैंने एक लेयर बनाई ऑब्जेक्ट के नाम से। इसके अंदर मैं जाकर अपने पास एक एलिप्टिकल शेप जो है वो ड्रॉ करता हूँ। कि मैंने लेयर ड्रॉ कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि इसके इधर ना मैं 2 सर्कल और बनाना चाहता हूँ, तो जैसे मैं ये क्लिक करके ड्रैग कर लेता हूँ मेरी पिछली सिलेक्शन खत्म हो जाती है। दोबारा देखें, ये मेरी सिलेक्शन थी, मैंने यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश की तो मेरी पिछली सिलेक्शन खत्म हो गई। इसका मतलब ये हुआ कि मुझे कुछ ना कुछ ऐसा करना है जिससे मेरी सिलेक्शन जो है, जो मैंने परफॉर्म की है, उसमें नई सिलेक्शन ऐड हो जाए। तो यहाँ देखिएगा मेरे पास ये मेरी ऑप्शन है मार्क्यू की कि कौन सी ऑप्शन मैंने सेलेक्ट की है। उस पर सबसे पहले आपने कहा है न्यू सिलेक्शन, यानी आप जब भी कोई ऑब्जेक्ट ड्रॉ करेंगे आपके पास सिलेक्शन नहीं होगी। पर अब मैं ये चाहता था कि यहाँ पर जो मैं शेप ड्रॉ करूँ वो मेरी इस सिलेक्शन का हिस्सा बन जाए। तो आपने शिफ्ट पे होल्ड रखना है या आपने ऐड सिलेक्शन की ऑप्शन को ऑन करना है। मैंने ऐड सिलेक्शन ऑन किया, आप देख सकते हैं कि सिलेक्शन के साथ प्लस का निशान आ गया है। अब आप इसके ऊपर ही अपनी सिलेक्शन ड्रॉ कर दें। सो वी हैव ड्रॉ 1, वी हैव ड्रॉ 2। आपने अपने 2 ऑब्जेक्ट जो है ड्रॉ किए। हुआ क्या, उसने पहले वाली सिलेक्शंस के साथ इन सिलेक्शन को ऐड कर लिया। दोबारा देखिएगा, मैं यहाँ गया, अब मैं शिफ्ट के बटन पे होल्ड रखता हूँ। अब आपके पास ऐड सिलेक्शन की ऑप्शन आ रही है, आप यहाँ पर किसी भी तरह की सिलेक्शन जो है वो ऐड कर सकते हैं। मैंने कहा नहीं, मुझे तो ना इसकी आईज बनानी है और वो सेंटर से खाली करनी है। तो फिर आपको सबट्रैक्ट सिलेक्शन करना है। आल्ट के साथ आप होल्ड कर लें या सबट्रैक्ट सेक्शन पे क्लिक करें। आपने यहाँ जाकर जहाँ भी ये सिलेक्शन करेंगे वो सिलेक्शन आपके इस ऑब्जेक्ट से जो है वो इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगी, और आप अपनी वर्किंग में जिस तरह का भी काम करना चाहते हैं वो आप यहाँ जाकर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आपने अपना ये ऑब्जेक्ट जो है, ये एक सिलेक्शन से बनाया हुआ ऑब्जेक्ट जो है वो आपने क्या कर लिया, अपने पास इसको ड्रॉ कर लिया है। मैं यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पर एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ किया, ऐड सिलेक्शन की ऑप्शन को ऑन कर लेता हूँ और एक और ऑब्जेक्ट ड्रॉ करता हूँ। अब की दफ़ा आप मार्क्यू सेक्शन में रेक्टेंगुलर मार्क्यू भी यूज़ कर सकते हैं। आपने ये मैंने ये सिलेक्शन प्रेस की, ऐड सिलेक्शन ऑन किया और ये मैंने अपना रेक्टेंगुलर सिलेक्शन परफॉर्म की। दोनों सिलेक्शन ऐड होके आपके पास इस तरह आ गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पर मैं एक और सिलेक्शन ड्रॉ करूँ, लेकिन जो मैं सिलेक्ट करूँ वो और ये
दोनों में से बचे हुए नजर आए। तो मैं देखिए क्या करता हूँ, मेरे पास ऑप्शन है इंटरसेक्ट सिलेक्शन की, तो मैं इंटरसेक्ट सिलेक्शन ऑन करता हूँ और यहाँ पर जाकर मैं दोबारा से एलिप्टिकल सिलेक्शन लेता हूँ और यहाँ मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। सो इट्स समथिंग लाइक दिस। तो जैसे मैंने इसको यहाँ ड्रॉ किया तो आप देखें कि जो हिस्सा मेरे पास जो है वो सिलेक्शन में होगा वो मेरे पास इस तरह से सिलेक्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि दोनों सिलेक्शंस में जो मिक्स एरिया था वो आपके पास जो है वो यहाँ पे आपको अवेलेबल नजर आ गया है। आपके पास वो मिक्स फॉर्म में जो है मिक्स फॉर्मेट में आपको अवेलेबल दिखाई दे गया है। अब आपकी सिलेक्शन आ गई। अब ये हिस्सा भी आपका ऑलरेडी सब्ट्रैक्ट हो चुका है, लेकिन मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ। आप ऐड सिलेक्शन ऑन करें और फिर यहाँ पर आप दोबारा से कोई और ऑब्जेक्ट जो है जिस तरह से भी डील करना चाहते हैं आप यहाँ से जाकर डील कर सकते हैं। याद रहे अगर सिलेक्शन की गेट बाउंड्री नहीं भी आती तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सिलेक्शन से यानी कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आप इसकी अच्छी तरह प्रैक्टिस करेंगे। अब मैं यहाँ पर डिफॉल्ट कलर ले लेता हूँ, मुझे यहाँ ब्लैक कलर जो है वो फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर Alt प्लस बैक स्पेस किया फोरग्राउंड कलर को फिल करने के लिए और मैं एक और लेयर लेता हूँ, प्लस दबाया, थोड़ी सी सिलेक्शन को एरो की से मूव करता हूँ। तो आप अपनी सिलेक्शंस को एरो की से मूव कर सकते हैं। याद रहे कि आपको ये ब्लैक से थोड़ा सा इशू लग रहा है तो आप यहाँ एरो की प्रेस करके आप अपनी सिलेक्शन को मूव कर सकते हैं। सो आई जस्ट मेक इट लाइक दिस। मैंने इसको मूव किया, मैं इस कलर को ब्लैक की बजाय थोड़ा सा ग्रे कलर दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ से ग्रे कलर दिया और अब मैं अपनी Alt बैक स्पेस से ये सिलेक्शन को फॉर्म करता हूँ। दिस टाइम अगर मैं दोनों सिलेक्शन ऑन करता हूँ तो आपको पीछे वाली जो सिलेक्शन है वो ब्लैक ऑब्जेक्ट में नजर आ रही है। सो दैट्स द वे आप इस तरह से डिफरेंट ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब वापस आते हैं अपनी वर्किंग की तरफ। मैं यहाँ आया, ऑलरेडी आई हैव ऑब्जेक्ट्स हियर, वन फ्लावर वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास हाँ था, ये था और इसको हमने ऑफ किया हुआ था। मैं यहाँ से इतना हिस्सा सिलेक्ट करके किसी और डॉक्यूमेंट में या अपने डॉक्यूमेंट पे लेके जाना चाहता हूँ। आप यहाँ जाके सारे ऑब्जेक्ट ऑन करेंगे तो आपके पास जो पीछे होंगे वो आपको ट्रांसपेरेंसी में से नजर आना शुरू हो जाएंगे और बाकी आपको इस तरह से दिखाई देंगे। अभी फिलहाल मुझे कोई भी नहीं चाहिए तो मैं सारी लेयर्स ऑफ कर दी, कंट्रोल डी से सिलेक्शन ब्रेक कर दी। मैं वापस आता हूँ अपने इमेज के ऊपर, इमेज को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ से अपने इमेज को मार्क्यू सिलेक्शन से एलिप्टिकल मार्क्यू से सिलेक्ट करता हूँ। मेरे पास एक टूल है वी, इसकी शॉर्टकट की है, पिक सिलेक्शन के लिए यूज होता है। इसको थोड़ा सा भी